हेलो दोस्तों, आज हम निकल पड़े हैं बेलारा गेट बफर क्षेत्र के सफारी के लिए। यह गेट कोलारा गेट से 12 किलोमीटर दूरी के अंतर पर है और यहाँ पहुँचने के लिए हमें 15 से 20 मिनट लगते हैं। यह बफर क्षेत्र ताडोबा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत क्षेत्र में आता है और इसे बेलारा सफारी गेट के नाम से जाना जाता है। हमारे साथ आज ड्राइवर केशव और गाइड किशोर जी है और इस गेट के बारे में और इस जंगल के बारे में हम उन्हीं से इसकी जानकारी लेंगे। ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या बेलारा झोनला तुमचं स्वागत करतो। कुठून नागपूरवरून आला? या अगोदर ताडोबाला सफारी झाली? दर संडेला होते। आपला जंगल सफारी मागचा उद्दिष्ट आहे आपला शौक आहे, अभिप्राय म्हणजे जंगल निसर्ग प्रेमी आमचं यूट्यूब चॅनल आहे। यूट्यूब चॅनल आमचं चॅनल पण आहे आणि आम्हाला वाईल्ड लाईफ फिरायला खूप म्हणजे जंगल फिरायला खूप आवडतं, त्यांना पाहायला पण आवडतं। अच्छा, ताडोबा हे नॅशनल पार्क 1955ला स्थापन झालं। त्यानंतर 1995ला टायगर रिझर्व म्हणून घोषित केला महाराष्ट्र शासनाने। सेव्ह ट्री सेव्ह टायगर असं त्यांचं धोरण होतं। त्यानंतर बऱ्याचशा बर्ड्सच्या प्रजाती आहेत आपल्या ताडोबामध्ये। 325 प्रकारच्या प्रजाती आहेत बर्ड्सच्या। ताडोबामध्ये 75% बांबूचे रान आहे आणि अदर किसमचे झाडं कमी आहेत, जसे धावळा बिजा हे किसमची झाडं पण आहेत। हिरडा त्रिफळ चूर्णफुले आवळा बेला आणि हा ताडोबाचा टोटली एरिया आहे 1725 स्क्वेअर किलोमीटर। हा बफर 1100 स्क्वेअर किलोमीटर। आपलं नाव सांगाल ना? प्रसिद्ध असं ताडोबाचं जंगल आहे, उष्ण कटिबद्ध असं। माझं नाव किशोर तोडासे आहे। मी 2021 पासून बेलारा झोनला गाईड आधी कुठे लागवड? 1 जानेवारी 2021ला ओपन झालं। हम जंगल की ओर निकल पड़े थे और आगे ही हमें मेल टाइगर क्रॉस होते हुए नजर आया। इस मेल टाइगर को झाइलो मेल टाइगर के नाम से पुकारा जाता है और वीरा फीमेल कब्स के शावकों के पिता भी यही है, ऐसा कहा जाता है। जंगल में जाते ही मेल बाघ का दिखना बहुत आम बात नहीं है। उसके लिए अपनी किस्मत और टाइम दोनों का साथ होना काफी जरूरी होता है। अधिकांश समय हमें शावक या उनकी माताओं के साथ जंगल में दिखाई देते हैं, मगर मेल टाइगर ये शाय होने के कारण बहुत ही कम तौर पर इस तरह से नजर आते हैं। मेल टाइगर को देखने के बाद हम जंगल में आगे की ओर निकल पड़े। तभी हमें रास्ते में एक मंदिर दिखाई दिया और हमारे गाइड किशोर जी ने हमें बताया कि इस मंदिर को दागोबा मंदिर कहते हैं। इस मंदिर का निर्माण मिस्टर सदाशिवराव महादुरे इन्होंने किया और यह उनके आराध्य देवता है, ऐसा हमें बताया गया। यहाँ साल में एक बार यात्रा भरती है। इसी मंदिर के नाम से नागपुर में दागोबा इंजीनियरिंग वर्क्स इस नाम की कंपनी है और वह कंपनी खेत में लगने वाली मशीनरीज बनाती है। इस मंदिर की जानकारी लेने के बाद हम आगे की ओर निकल पड़े। रास्ते में हमें काफी तालाब और पंछी नजर आए।
अब दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि हमें वीरा और उसके कप दिख जाए। रास्ते में हमें एक गुफा दिखाई दी। हमारे गाइड किशोर जी ने बताया कि यह गुफा का नाम बाघझरी है और जब फीमेल टाइगर्स के शावक छोटे थे तब उन्होंने इसे यहाँ पे ही रखा था। हमें बचपन के किताबों के दिन याद आ गए। बचपन में हमने किताबों में पढ़ा था बाघ जंगल में रहते हैं मगर फीमेल टाइगर्स अपने बच्चों को गुफाओं में जन्म देती है और वहाँ उनकी सुरक्षा हेतु छुपाए रखती है। वह आज हमने गुफा अपनी आंखों से देखी और हमें इतना अच्छा लगा कि हम इसका शब्दों में बयान कर ही नहीं सकते। हमारी दिल की ख्वाहिश पूरी हो रही थी। हमें आगे जाते ही वीरा के कब्ज दिखाई दिए। ये दोनों शावक देखने में काफी सुंदर नजर आ रहे थे। यह वीरा फीमेल टाइगर्स तथा झायलो मेल टाइगर्स की संतान थी। वीरा फीमेल टाइगर्स यह कोलारा बफर क्षेत्र की क्वीन जूनाबाई तथा कंकाझरी मेल टाइगर्स की संतान है। दोनों टाइगर काफी सुंदर नजर आ रहे थे मगर अगर उन शावकों की आंखों की तरफ देखा जाए तो ऐसा प्रतीत हो रहा था वो हमारा नहीं बल्कि अपने माँ का इंतजार कर रहे थे। बेलारा गेट की सफारी करके हमें अधिक आनंद हुआ जैसे कि हमारी मानो लॉटरी लग गई है। हमने एक ही सफारी में झायलो मेल टाइगर तथा 2 शावकों को देख लिया था मगर फिर भी दिल में एक कसक सी रह गई कि अगर हम वीरा टाइगर्स को देख पाते तो शायद हमारी यह सफारी यादगार सफारी साबित होती। उन्हें देखते देखते हमें समय का पता ही नहीं चला और हमारा वापस गेट की तरफ जाने का समय आ गया। जाने का मन तो नहीं था मगर जाना तो था ही। सफारी का टाइम खत्म हो चुका था और हम गेट की ओर निकल पड़े। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।